35 एकड़ खेत में 27,000 अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। आप सोचते हो कि बहुत मेहनत लगता होगा, लेकिन आपको बता दूं कि बस एक क्लिक किया और हर पेड़ को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो सब एक क्लिक में मिल जाता है। ये ऑटोमेशन सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और ये पूरे जो 35 एकड़ का बागान है उसको कंप्यूटर के एक क्लिक से कैसे मैनेज कर लेते हैं। ये जो बाकी किसानों को एक चमत्कार जैसा लगेगा, एक मिरेकल जैसा लगेगा, वो मिरेकल कैसे होता है, आइए इनसे जानते हैं। सुधांशु जी फिलहाल अपने ऑफिस में है, और ये जो आपको करके दिखा रहे हैं, ये जो आपको बहुत सारा डेटा चिपका हुआ है, तो यहाँ आते हैं जितना अमाउंट में इनको जिस फसल में, आम में, अमरूद में या बाकी सारे जो जिन फसलों में जितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट देना होता है, ये सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर में फीड है, और एक क्लिक करते हैं और सारा पेड़ के पास सब कुछ पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं इसका पूरा ब्रेन है, ये कंप्यूटर से लिंक्ड है, और इनका कंप्यूटर के मोबाइल से लिंक है, तो कहीं भी रहेंगे, पटना भी रहेंगे, दिल्ली भी रहेंगे या आउट ऑफ कंट्री भी रहेंगे, तो आराम से अपने बगीचा में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो आसानी से अपने मोबाइल से मैनेज कर लेते हैं। बिहार में ये जो है, अगर हम किसी से बात करें कि ऐसा हो सकता है कि किसानों की हालत खराब हो जाती है पेस्टिसाइड छिड़कते हुए, बाकी फर्टिलाइजर डालते हुए, और उनको एक मिरेकल जैसा लगेगा। तो जो मिरेकल वाला काम आपने किया है, पहले तो ये है क्या और कैसे काम करता है? ये इसको ऑटोमेशन यूनिट बोलते हैं। ये खास करके ये मशीन इसको न्यूट्री केयर का मतलब न्यूट्रिशन का केयर करता है ये पूरे खेत का। जेन इरिगेशन का लगाया हुआ है जलगांव महाराष्ट्र, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन कंपनी है, और सारा सेटअप उन्हीं का किया हुआ है। और इसमें जो बेस्ट पार्ट क्या है, जो इसका सबसे कोविड के पहले लगा था तो हमें नहीं अंदाज़ था कि ये इतना बड़ा वरदान हो जाएगा हमारे लिए। कोविड में जब बिल्कुल लेबर को किसी को निकलना मना था घर से, तो हम अकेले यहाँ पर आके इस 35 एकड़ के बागान को एक बटन दाबते थे, और पानी, खाद, मतलब जब तक एक सिनेमा नेटफ्लिक्स पे देखे तब तक सारा काम खत्म, ताला मारे घर, एक भी व्यक्ति नहीं यहाँ। बेसिकली ये फंक्शन क्या है इसका कि ये बोरवेल का पानी पहले भीतर आता है, और उसका वैल्व्स और एवरीथिंग कंट्रोल्ड यहाँ से होता है। तो फील्ड में वैल्व्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, और वायरलेस है सब। तो मान लीजिए हमको, जैसे आप भीतर आए, आप देखे जामुन, और हमको मान लीजिए सिर्फ जामुन और अमरूद में पानी भेजना है, तो वहाँ पर जो मास्टर कंट्रोल है, तो वी नो कि इतने नंबर सेक्शन और वैल्व में ये प्लांट्स हैं, तो सिर्फ वो सेक्शन अगर हम एंटर करें प्रोग्राम में कि वैल्व नंबर 14, 15 और 16 को ही पानी जाएगा, और सिस्टम को ऑन कर दें, तो पानी और खाद सिर्फ उसी को जाएगा, और कितना देर जाएगा वो प्रोग्राम कर दिए तो दे के वो बंद हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि पूरे 35 एकड़ का हम अगर साइकिल बना दें कि पहले 10 नंबर वैल्व, फिर 12 नंबर, फिर 13 नंबर, या ग्रुप्स ऑफ वैल्व्स, तो ये टोटल 35 एकड़ को घूम के, पटा के, खाद दे के शट डाउन हो जाएगा। और अगर बीच में बिजली चली गई तो द प्रोग्राम विल टेक ऑन, फिर बिजली आएगी 5 घंटे बाद, भी क्यों नहीं आए, तो जहाँ छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेगा। इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप डिसाइड करें कि आपको टाइम बेस्ड इरिगेशन देना है या वॉल्यूम बेस्ड। तो टाइम बेस्ड का मतलब है कि मान लीजिए हमने प्रोग्राम सेट किया कि मंडे, वेंसडे और सैटरडे को पटवन होना है 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। उस पर्टिकुलर डेट में ये पानी खुद ब खुद पटा देगा या खाद डाल देगा। और अगर हम ये डाल दें कि नहीं, हमको 30 लीटर्स पर प्लांट देना है या 5 लीटर्स पर प्लांट देना है, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उतना पानी जैसे ही पाइप से गुजर जाएगा उस प्लॉट के लिए, दूसरा वाल्व खुल जाएगा, फिर उसको पानी हो गया, तीसरा वाल्व खुल जाएगा। तो मेरा कहना है, खास करके आज के यूथ को कहना है कि खेती बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरा मानना है कि 3 चीज़ है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए खेती में। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आज का जो मॉडर्न यूथ है वो खेती करने लगेगा। फर्स्ट इज ग्लैमर, और खेती में ग्लैमर आ रहा है ये सब चीज़ के चलते। दूसरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आज के हॉर्टिकल्चरल और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जैसे ड्रैगन फ्रूट या स्ट्रॉबेरी हो या अदर फ्रूट्स हों, 1 एकड़ में 2 लाख से लेके 15 लाख रुपया
और मैं बहुत समझदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, 2 लाख से 15 लाख रुपया एकड़ आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फ्रूट कर रहे हैं और किस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आज की डेट में रकबा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एरिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। और तीसरा कैटेगरी, 3 मैंने कहा ना आपको, एक ग्लैमर होना चाहिए उस काम में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, काम किए महीने के अंदर पैसा आना चाहिए। और तीसरा है ड्रजरी नहीं चाहिए आज के यूथ को, वो धूप में जाके धूल खा के खेत में खड़ा रह के काम नहीं करना होता है। तो आप कंट्रोल रूम में बैठिए, बटन दाबिए, काम कीजिए और घूमिए, तो इस मुकाम पर आप एक बात जो आपने बताया, इसको इंस्टॉल करने में तकरीबन आपको 11 लाख के आसपास के एक्सपेंसेस आए। बिहार के जो छोटे और सीमांत किसान है वो तो ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े किसान है वो इसको, नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, छोटे किसान भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। ये हर एक लेवल का मशीन आता है। ओके, ये 1 लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है, सेमी ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअल भी आता है। अच्छा, मतलब सबके लिए जैसे मान लीजिए हमको अगर यहाँ से 2 बीघे को खाद भेजना है तो वेंचुरी सिस्टम आता है, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता है उसमें, और एक बकेट में खाद डालें और जो बोरवेल का पानी है उसको इस तरह से सर्कुलेट किया जाता है कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और पूरा खाद पानी सक कर लेता है बोरिंग का पानी। अच्छा, और ये आप उस 1 बीघा में आप भेज दीजिए। मतलब कि छोटे किसान भी अफोर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि आप में वो विजन होना चाहिए, आपको विजुलाइज करना चाहिए। बहुत लोग पहले ही सोच लेते हैं अरे ये हमारे बस का बात नहीं, तो बड़े किसान का काम नहीं, एवरी लेवल का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जी। तो अब तो आगे बात की छोटे किसान भी अफोर्ड कर सकते हैं, 50,000 की भी मशीनरीज है, 1 लाख की भी मशीनरीज है, और काफी सिंपल भी। 90% सब्सिडी भी तो है गवर्नमेंट का सब्सिडी इरिगेशन पर, 90%। ओके, ऑटोमेशन पे नहीं है। क्या बेनिफिट्स क्या है, क्यों लगाए किसान? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको खेती करना है तो 2 चीज पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक, फेंसिंग रहना चाहिए, और मैं आप सभी आपके माध्यम से किसान को बता दूं कि मनरेगा जो हम लोग का महात्मा गांधी जो नेशनल ये गारंटी स्कीम जो है एम्प्लॉयमेंट का, उसके तहत 1 एकड़ तक का, 2 एकड़ तक का बार्ड वायर फेंसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग को नहीं मालूम है ये बात। 90% माइक्रो इरिगेशन पे सब्सिडी, और कितना आसान है। आप कंपनी को अपना फार्मर शेयर, मान लीजिए 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 10,000 जमा कर दिए, फिनिश्ड, आपका काम खत्म। मतलब कंपनी ही सारा चीज करेगी। तो क्वेश्चन इज कि आप खोजिएगा तब ना। बिल्कुल। तो ये कह के कि महंगा है, मैनेज, आप जानते हैं यहाँ कोई रात को चौकीदार नहीं रहता है, ताला बंद किए घर। लोग कहता था कि फल काट लेगा, पाइप नुकसान, कितना नुकसान करेगा, हिम्मत तो कीजिए। अच्छा, आपने बता दिया कि छोटे किसान लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं, छोटे किसान 90% सब्सिडी भी दे रही है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या फायदे है, क्यों लगाया? अब हाँ, मैं ये बता रहा था कि खेती में अव्वल करने के लिए इरिगेशन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टीडियस काम है इरिगेट करना। लेकिन अगर आप बटन दाबें और आपके पूरे खेत में एक बार पानी चला गया, और बस 1 घंटा माइक्रो इरिगेशन से, 1 घंटा सुबह आए, पूरा खेत पट गया, घर चले गए। ये नहीं कि पूरे दिन धूप में खड़े हैं कुदाल लेके फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। मतलब जिस प्लांट को जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, अभी लीची का बगीचा आपने देखा जी, 1 करोड़ 72 लाख लीटर पानी लगता था एक सीजन में। हाँ। और माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद 42 लाख लीटर पानी लगता है एक सीजन में, 1/3। तो आप वाटर भी कंजर्व कर रहे हैं। ये जो रिच रिसोर्स है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बिहार का सरप्लस है पानी, बट लेकिन इसको बचा के रखना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत, और अगर पूरा स्टेट अगर माइक्रो इरिगेशन करने लगे तो ये दोनों, हमको भी फायदा है, पर्यावरण को भी फायदा है, हम अपना वाटर रिसोर्स भी बता रहे हैं। और दूसरा चीज, अगर हम एज पर डिमांड प्लांट को अगर हम पानी देते रहें, कभी वो स्ट्रेस में नहीं जाए, तो उसका मेच्योरिटी अर्ली होगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। मतलब सिर्फ फायदा ही है, नुकसान नहीं। मैं तो अभी कहता हूँ हर एक व्यक्ति को, अगर आपको हॉर्टिकल्चर में आना है विच इज़ प्रीमियम, वही आपको रिटर्न देगा। तो आपको बार्ब वायर फेंसिंग, माइक्रो इरिगेशन के बिना आप अटेम्प्ट भी ना करें। और अगर आपने ये हासिल कर लिया, देयर इज नो लिमिट आपके कमाई का। हॉर्टिकल्चर के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा भी कुछ फसल है जिसपे हम इसका हेल्प ले सकते हैं?
जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे आप वेजिटेबल्स में ऑफ कोर्स वो हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, और अब गन्ना में हम आपको अपने गांव में दिखा सकते हैं 100 एकड़ में छोटे किसान बड़े किसान मिल के माइक्रो इरिगेशन लगाए हैं। मक्का में माइक्रो इरिगेशन लग रहा है। अब तो इवन धान के लिए माइक्रो इरिगेशन का एक्सपेरिमेंट शुरू है और लोग सक्सीड कर रहे हैं। मेरे तमिलनाडु के फार्मर फ्रेंड्स स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हैं धान के लिए। ओके, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप खोजिएगा तब ना। बिल्कुल। तो अगर एक बार पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझना चाहे कैसे काम करता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सके, सबसे पहले क्या करना होता है? ये आउटसाइड बोरवेल है यहाँ, ये बोरवेल का पाइप आ रहा है बाहर से जी। और ये बोरवेल का पाइप फिर बाकी खेतों में जा रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर है जो मेजर करता है कितना पानी जा रहा है। हाँ। और ये जो छोटा पाइप आप देख रहे हैं, ये और ये पानी ले जाता है उस न्यूट्रीकेयर को। हाँ, उसमें खाद वो मिला देता है। हाँ। और फिर यहाँ से इस पाइप के जरिए वापस चला आता है बोरवेल में, और वहाँ खेतों में इस तरह का वाल्व लगा हुआ है। इसका ब्रेन वहाँ है, वो कंट्रोल करता है कि कितना देर ये खुला रहेगा, कितना देर ये बंद रहेगा। अच्छा। उसी के हिसाब से पानी गया। बोरवेल का फ्लो रेट हमको मालूम है, तो मालूम है कि अगर 1 मिनट हम खोलेंगे वाल्व तो इतना पानी जाएगा, उसके साथ इतना खाद जाएगा। ये प्रोग्राम्ड रहता है और वो ब्रेन कंट्रोल करता है कि वाल्व कब खुलेगा कब बंद होगा। और यहाँ नहीं, पूरे 35 एकड़ में। और हर एक प्लांट कनेक्टेड है पाइप के थ्रू। हाँ, देख लीजिए पाइप से कनेक्टेड है। ये अब देख रहे हैं जैसा यहाँ। हाँ, ये जो पाइप देख रहे हैं, अब देखिए कितना अच्छा इवन देखिए मॉइस्चर बना हुआ है, ना कीचड़ है ना ड्राई है। बिल्कुल। अब वही देखिए जहाँ पानी नहीं है लेकिन हम जान रहे हैं कि इसका रूट्स यहाँ तक आ रहा है, तो उसको पानी मिल रहा है, हम एक्सेस वाटर यूज़ ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। आइए। और आप ऊपर देखें, वो देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उस तरह से आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।